हेलो स्टूडेंट्स, एमएस एक्सेल का ये जो क्लास है हम लोग का लॉजिकल फंक्शन का क्लास चल रहा है। पिछले क्लास में मैंने लॉजिकल फंक्शंस के इंट्रोडक्शन और साथ में इफ लॉजिकल फंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स को मैंने बताया था। आज जो हम लोग ये एक्सेल लॉजिकल फंक्शंस की जो शुरुआत करेंगे, स्टार्टिंग में मैं फिर से आपको थोड़ा सा इफ लॉजिकल फंक्शन का एक दो और एग्जांपल बता दूं और देन उसके बाद आज हम लोग इफ के साथ इफ के साथ एंड फंक्शन, इफ के साथ और फंक्शन का और इफ के साथ नॉट फंक्शन का क्या यूज होता है और उसे हम कैसे कंबाइन करके एक साथ यूज करते हैं उसके बारे में आज का क्लास है हमारा। लेकिन सबसे पहले हम लॉजिकल इफ फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो एग्जांपल ये है कि हमारे पास ना ये देखिए एक एम्प्लॉय का डेटाबेस बना हुआ है जिसमें कुछ एम्प्लॉय के नाम है, सेल्स रिपोर्ट है, यहाँ पे उनका रिजल्ट हमने कल के क्लास में बताया था कि कैसे हम ये रिजल्ट अचीव्ड और टारगेट नॉट अचीव्ड का हम रिपोर्ट निकालेंगे। आज का हमारा जो क्वेश्चन है इस टेबल को कंप्लीट करने का वो ये है कि हमें बोनस प्रोवाइड करना है। बोनस प्रोवाइड करने का क्वेश्चन हमारा ये रहा, इफ सेल्स रिपोर्ट, ये जो सेल्स रिपोर्ट कॉलम है ना, अगर उसका वैल्यू मोर देन इक्वल 50,000, अगर 50,000 या उससे अधिक है, देन बोनस विल बी 10% ऑफ टोटल सेल्स। तो बोनस हम कितना देंगे, जो टोटल सेल है यहाँ पे इसका 10%, एल्स 5% ऑफ टोटल सेल्स, और एल्स नहीं तो अदरवाइज क्या करेंगे, अगर 50,000 से ज्यादा नहीं है तो हम टोटल सेल का 5% हम बोनस देंगे। अब हमने इसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इज इक्वल इफ फंक्शन का यूज करना है। लॉजिकल टेस्ट में हमें लेना है ये सेल्स रिपोर्ट का पहला सेल और यहाँ पे हमें कंडीशन क्या देना है, ग्रेटर देन इक्वल 50,000। ये हमने कंडीशन लगाया, कॉमा दिया हमने। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हमें वैल्यू इफ ट्रू पार्ट का वैल्यू देना। ट्रू पार्ट का हमें क्या देना है, तो हमें करना है टोटल सेल का 10%। तो टोटल सेल का है ना 10% ऑफ टोटल सेल। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे ना। अभी तक मैंने जो पीछे की क्लास में आपको जो बताया था उसमें रिजल्ट हम डायरेक्ट लिख देते थे, या तो टेक्स्ट में रिजल्ट लिखते थे, डिस्प्ले कराते थे, हाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डबल कोट में, या तो हम न्यूमेरिक वैल्यू डायरेक्ट लिख के और वो रिजल्ट डिस्प्ले करा देते थे। अभी क्या है, हमें ट्रू या फॉल्स रिजल्ट में ना कैलकुलेशन बनाना है और देन उस कैलकुलेशन को रिजल्ट में डिस्प्ले करना है। तो जैसे आप नॉर्मल फॉर्मूला कैलकुलेशन आपने सीखा है ना, सेम उसी तरह से यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं विदाउट एनी फियर। आप बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमें क्या कैलकुलेशन करना है यहाँ ट्रू पार्ट में, तो हमें लेना है सेल्स अमाउंट मल्टीप्लाई 10%। ये हो गया कैलकुलेशन। तो जो सेल्स अमाउंट का 10% आएगा वो वैल्यू डिस्प्ले करेगा। फिर कॉमा लगाना है फॉल्स पार्ट में, अगर ये टारगेट 50,000 मोर देन नहीं है तो हमें क्या देना है, टोटल सेल का 5%। तो वापस से कॉमा और फिर से ये टोटल सेल का वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 5%, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये देखिए इसका 10% आ गया, ये 50,000 से अबव है। ट्रैक कर देते हैं फार्मूला को, ये देखो 50,000 से कम है तो इसको 5% का मिला, ये भी 50,000 से कम है इसको भी 5% मिला, बाकी सब ये देखो ये इसको मिला 10%, इसको 10%, फिर इसको 5% मिला क्योंकि 50,000 से बिलो है ये। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन भी ट्रू और फॉल्स पार्ट में कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये मैंने सिंपल सा बताया, इसको और ज्यादा आप कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं और भी बड़ा कैलकुलेशन भी यहाँ पे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कभी कुछ हो कि हमें रिजल्ट में कोई नंबर या कोई टेक्स्ट पास नहीं करना, हमें रिजल्ट में क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। चाहे वो कैलकुलेशन कैसा भी हो, कितना भी लंबा हो, मे बी कि आपको अगर कोई फंक्शन यूज करके कैलकुलेशन करना हो तो आप यहाँ फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इफ के साथ ये सारे यूज करने हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इफ एंड फंक्शन। इफ एंड फंक्शन के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये जो इफ फंक्शन तो हम यूज करना सीखे ही। इफ का काम क्या है, वो लॉजिकल टेस्ट को चेक करता है, अगर उसमें टेस्ट ट्रू होता है तो वो ट्रू रिजल्ट देता है, फॉल्स हुआ तो फॉल्स रिजल्ट देता है। ठीक है, अब ये जो एंड फंक्शन है ना, ये एंड फंक्शन की अगर हम बात करें, मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ये एंड फंक्शन जो है ये इंडिपेंडेंटली और अकेले भी यूज होता है। ये एंड एक अलग लॉजिकल फंक्शन है जो हमें रिजल्ट में ना ट्रू या फॉल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये एंड ना हम अकेले भी यूज कर सकते हैं और इफ के साथ भी कंबाइन करके यूज किया जा सकता है।
कब यूज करना है इफ के साथ कंबाइन करके? तो देखिए, व्हेन यू नीड टू टेस्ट मल्टीपल कंडीशंस वेयर ऑल कंडीशंस नीड टू बी ट्रू और फॉल्स, देन यू यूज इफ विथ एंड लॉजिकल फंक्शन। अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस है, यानी एक से अधिक कंडीशंस है और सारे कंडीशंस ट्रू होने पे ट्रू रिजल्ट देना है या सारे कंडीशंस ट्रू नहीं होने पे फॉल्स रिजल्ट देना है, तो ये हम इफ के साथ एंड को कंबाइन कर सकते हैं। अब ये कैसे चेक करता है इफ? ठीक है, तो अब देखो, हम पहले इफ को ये एंड फंक्शन कैसे अकेले काम करता है। तो ये एंड फंक्शन के लिए मैंने आपको देखो कुछ नंबर्स ले लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने नंबर ले लिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर लिया 0 और 1, नंबर लिया मैंने 0 1, 0 यानी कि फॉल्स और 1 मतलब ट्रू, यानी यहाँ पे एक नंबर हमने लिया फॉल्स और एक लिया ट्रू। ठीक है, और अब हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं एंड फंक्शन का यूज। ये मैंने यहाँ पे करा इज इक्वल एंड, अब इसमें क्या है, एक साथ लॉजिकल 1 भी है, लॉजिकल 2 भी है, मतलब इसमें आप मोर देन 1 कंडीशंस को फीड कर सकते हैं। अब कितना कंडीशन फीड कर सकते हैं पता है? 255। ठीक है, 255 कंडीशंस आप इसमें डाल सकते हो, यानी लॉजिकल कंडीशंस, लॉजिकल टेस्ट 255 255 आप फीड कर सकते हैं। मेरे पास दो है, मैंने पहला लिया ये L23 कॉमा, ये दूसरा लिया L24, ब्रैकेट क्लोज करा, एंटर करा। ये देखो क्या रिजल्ट आया, फॉल्स। क्यों आया? क्योंकि इसमें हमने दो कंडीशंस लिए और दोनों में एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो इसलिए एंड ने क्या कहा, नहीं, मुझे सारे कंडीशंस ट्रू चाहिए तभी ट्रू रिजल्ट मैं दूंगा। तो इसको सारा ट्रू नहीं मिला, तो इसलिए इसने फॉल्स दिया। अब अगर जैसे ही मैं इस फॉल्स को भी ट्रू कर दूं, 1 कर दूं, तो देखो ये रिजल्ट ट्रू हो जाता है। यानी इसको अगर आप मल्टीपल कंडीशन दे रहे हो, तो जब तक सारे कंडीशंस ट्रू नहीं हो जाते तब तक ये एंड फंक्शन आपको ट्रू रिजल्ट नहीं देगा, वो हमेशा क्या देगा, फॉल्स रिजल्ट देगा। और अगर सारे फॉल्स हो गए तब तो फॉल्स ही देगा। और कोई भी एक, जैसे ये ट्रू हुआ एक और एक फॉल्स है तो भी फॉल्स, और पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग एक फॉल्स और एक ट्रू तो भी फॉल्स, और जब तक दोनों ट्रू नहीं हो जाते तब तक ये ट्रू नहीं होगा। ठीक है ना, समझ में आया एंड फंक्शन। अब इस एंड को हम इफ के साथ यूज करेंगे कब, जब हमारे पास मोर देन 1 कंडीशंस है। अब मैक्सिमम है अप टू 255 कंडीशंस भी कर सकते हैं, और सारे कंडीशंस ट्रू होने पे मुझे कोई एक रिजल्ट देना है ट्रू, और कंडीशन फॉल्स होने पे मुझे रिजल्ट देना है फॉल्स। मतलब रिजल्ट एक ही देना है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, इधर ट्रू और फॉल्स रिजल्ट देना है, लेकिन कंडीशंस एक नहीं होने चाहिए, एक से अधिक होने चाहिए। तब हम इफ के साथ एंड को कंबाइन करके और इसका यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, चलिए चलते हैं। मेरे पास एक सीट है, ये मेरा सीट है। अब मुझे ना यहाँ पे ना एक स्पेशल डिस्काउंट देना है, स्पेशल डिस्काउंट देना है मुझे। ठीक है, यहाँ पे इस कॉलम में 100 रुपए का। ठीक है, अब इस स्पेशल डिस्काउंट के लिए मेरे पास क्वेश्चन है, कंडीशन है। मेरे पास क्वेश्चन क्या है, मैं इस क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर लूं और मैं इसमें चेंज करूं, इफ क्वांटिटी ग्रेटर देन 50 एंड आइटम, हमारे पास ये आइटम का कॉलम है ना, आइटम नेम, आइटम नेम, आइटम नेम शुड बी cake, item name should be cake, then 100 rupees डिस्काउंट, कौन सा, स्पेशल डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट, अदरवाइज 0 रुपीज। ठीक है, मतलब क्वेश्चन समझ जाइए। फिर से मैं बात कर लूं क्वेश्चन के बारे में, कह रहा है इफ क्वांटिटी ग्रेटर देन 20, यानी हमारा जो क्वांटिटी कॉलम है ना, ये ग्रेटर देन 20 होना चाहिए, एंड और आइटम जो नेम है ना शुड बी केक होना चाहिए। यानी हमारे पास दो कंडीशंस हैं, जब दोनों मैच कर जाएं, दोनों ट्रू हो, तब 100 रुपीज का स्पेशल डिस्काउंट देना है, अदरवाइज 0 रुपीज का डिस्काउंट देना है। तो आइए कैसे करें इसका यूज। तो आपको मैंने अभी तक इफ एंड का सिंटेक्स नहीं बताया ना, है ना। चलिए कोई नहीं, डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं। इज इक्वल इफ, और ये इफ का ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे जो लॉजिकल टेस्ट जहां पे देना होता है ना, वहां पे हम एंड फंक्शन यूज कर लेंगे। यानी इफ के अंदर ऐसे एंड यूज किया जाता है। इफ का ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, फिर उसके बाद एंड फंक्शन और उसका एंड का ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हमें कंडीशन लेने हैं,
तो कंडीशन हमारे पास क्वांटिटी कॉलम के लिए भी है और ये आइटम नेम के लिए भी है। तो आप कोई भी पहले सेलेक्ट कर सकते हो। चलो पहले आइटम नेम आता है तो पहले आइटम नेम का कॉलम सेलेक्ट कर लिया B2। अब यहाँ पे क्या करना है, ये टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के लिए हमें हमेशा इक्वल यूज करना होगा। तो B2 इक्वल, और यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना है तो इन्वर्टेड कॉमा यूज करेंगे, डबल कोट। और केक यहाँ पे हमने कैसा स्पेलिंग लिखा है, कैपिटल CAKE, केक, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा लगाएंगे। अब ये देखो ये लॉजिक 1 हो गया हमारा, ये लॉजिक 1 है। अब हमें लॉजिक 2 देना है, यानी दूसरा टेस्ट, दूसरा कंडीशन। तो दूसरा कंडीशन किस सेल के लिए है, ये क्वांटिटी सेल के लिए। तो हमने ले लेना है D2 और यहाँ पे करेंगे ग्रेटर देन 50, ये कंडीशन है हमारा दूसरा। अब ये टेक्स्ट कंडीशन नहीं है इसलिए इसमें इन्वर्टेड कॉमा डबल कोट की जरूरत नहीं है। अब ये हमारा लॉजिकल टेस्ट खत्म, 2 ही टेस्ट था। मैंने क्या बताया, अप टू 255, 255 कर सकता है, लेकिन मेरे पास 2 ही है, 2 से अधिक भी हो सकता है, 3 4 भी हो सकते हैं, तो वो सब करते हैं यहाँ पे। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे किसका, एंड का। ये एंड लॉजिकल टेस्ट में ये पूरा क्या गया, इफ के अंदर ये एंड के साथ ये पूरा लॉजिकल टेस्ट आ गया। अब यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और अब क्या आ गया, ये वैल्यू इफ ट्रू, मतलब ये सारे कंडीशंस अगर ट्रू होते हैं तो हमें ट्रू पार्ट में 100 रुपीज का स्पेशल डिस्काउंट देना है। फिर कॉमा, अगर ये कंडीशंस ट्रू नहीं होते हैं तो फॉल्स पार्ट में हमें क्या देना है, 0 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट, 0 और ब्रैकेट क्लोज एंड देन प्रेस एंटर। तो देखिए यहाँ पे आइटम नेम क्या है, कोक, क्वांटिटी क्या है 59। एक तो कंडीशन ट्रू हो गया, मोर देन 50 है क्वांटिटी, लेकिन आइटम क्या है, कोक है, केक नहीं है, तो इसको 0 रुपए का डिस्काउंट मिला। मतलब एक भी गलत तो गलत, फॉल्स रिजल्ट। अब इसको कॉपी करते हैं, ड्रैग कर लेते हैं नीचे तक। देखिए तो किसी को मिला क्या, किसी को स्पेशल डिस्काउंट नहीं मिला। जबकि हमारे पास यहाँ देखिए ये आइटम केक है, एक यहाँ पे भी केक है और कहीं केक नहीं है, मेरे पास एक ही केक है। चलिए मैंने यहाँ पे इस ब्रेड को भी केक बना देता हूँ। अब देखिए ये केक आइटम है, मैच किया और यहाँ पे क्वांटिटी मैच कर रहा है मोर देन 50, तो ये देखिए 100 रुपीज का स्पेशल डिस्काउंट मिला। ठीक है ना। अगर नहीं मैच करेगा, अगर सारे कंडीशन ट्रू नहीं होंगे तो एंड फंक्शन आपको कभी भी ट्रू रिजल्ट नहीं देगा। तो कैसे एंड फंक्शन यूज करना है इफ के साथ कंबाइन करके, समझ में आया क्या? और एग्जांपल से देख सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अब कुछ और एग्जांपल लेने के लिए ना मुझे यहाँ पे एक सेल इंसर्ट कराना होगा, एक कॉलम। यहाँ पे मैं एक कॉलम इंसर्ट करा लेता हूँ, या चलिए यहाँ पे मैं एक कॉलम में मैं टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लेता हूँ, टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये क्वांटिटी रेट का मल्टीप्लाई होगा और ये डिस्काउंट और स्पेशल डिस्काउंट दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे। तो इज इक्वल, और एक ब्रैकेट में आप ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर रेट मल्टीप्लाई क्वांटिटी, और एक ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए और माइनस, फिर एक ब्रैकेट ओपन कीजिए और डिस्काउंट प्लस स्पेशल डिस्काउंट, यानी दोनों डिस्काउंट जोड़ के जो आएगा वो माइनस कर लेंगे उसके टोटल वैल्यू से, एंटर करेंगे। इसमें कोई 20 रुपए का डिस्काउंट था बस। अब इसे ट्रैक कर देता हूं मैं, ये देखिए सारे टोटल वैल्यू आ गए, हाँ सारे आ गए। अब करना क्या है, मुझे ना यहाँ पे एक और कंडीशन मैं बता दूं। कंडीशन यहाँ पे इसमें नहीं है, चलिए आइए मेरे पास स्विच 1 पे आता है, यहाँ इस पे आता है, यहाँ पे मैं बता दूँ। ये मैंने रिजल्ट लाया था ना कल टोटल के बिना, ये याद होगा आपको। इस रिजल्ट को भी मैं रहने देता हूँ। एक और रिजल्ट यहाँ पे निकालें, ठीक है। अब देखो इसके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन है ना, इसी को कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन बना रहा हूँ, इफ टोटल वैल्यू ग्रेटर देन 10, 110, इफ टोटल वैल्यू, इसमें है ना टोटल वैल्यू यहाँ पे 110 एंड एक्सेल टेस्ट मार्क्स is greater than equal 65, then क्या pass, else fail। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें हमारे पास 2 कंडीशन हो गए,
एक तो हमें टोटल वैल्यू चेक करना है कि 110 से अबव है या नहीं, और दूसरा ये भी चेक करना है कि एक्सेल टेस्ट में उन्हें ग्रेटर देन और इक्वल 65 मार्क्स मिला है या नहीं मिला है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होते हैं तभी वो स्टूडेंट पास होगा, एल्स क्या हो जाएगा, वो अदरवाइज फेल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे रिजल्ट निकालते हैं। इज इक्वल इफ का ब्रैकेट ओपन करेंगे और देन यहाँ पे एंड भी टाइप करेंगे फंक्शन, और एंड का भी ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, और उसके बाद हमने सबसे पहले ये टोटल वैल्यू का कंडीशन लगाना है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया टोटल, पहले स्टूडेंट का टोटल कॉलम का सेल G15 ग्रेटर देन इक्वल 110, सॉरी ग्रेटर देन से देना है इक्वल, देन कॉमा लगाना है। और दूसरा लॉजिक टेस्ट किसके लिए, एक्सेल टेस्ट के लिए। तो इसका पहला सेल ये 15 सेलेक्ट करना है, ग्रेटर देन इक्वल 65 लेना है, एंड देन ब्रैकेट एंड का हम क्लोज कर देंगे। अब ये दोनों कंडीशन ट्रू होते हैं तो कॉमा लगा के ट्रू पार्ट में हमें क्या लेना है, पास। तो इन्वर्टेड कॉमा यानी डबल कोट में लिखेंगे पास, डबल कोट बंद, फिर कॉमा लगाएंगे और फॉल्स पार्ट में हम लिख लेंगे डबल कोट में फेल, डबल कोट बंद, इफ ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंड। देखो ये ऐसे नॉर्मली पास था, है ना। सिर्फ टोटल वैल्यू के हिसाब से अगर देखे तो देखो ये रिजल्ट जो टोटल के हिसाब से निकाला था मैंने अकॉर्डिंग टोटल कॉलम, तो ये पास था। लेकिन मैंने इसमें डबल कंडीशन लगा दिया तो देखो एक्सेल टेस्ट में इसको 65 से बिलो है तो ये फेल हो गया। अब ऐसे और भी रिजल्ट देखते हैं ट्रैक करके, देखो सारे फेल हो गए, बस यही पास हुआ क्योंकि इसका 110 एबव टोटल भी है और एक्सेल टेस्ट में इसने 65 एबव मार्क्स ऑब्टेन किया है। तो ऐसे करके आप एक साथ मल्टीपल कंडीशंस लगा के किसके साथ, इफ के साथ एंड को कंबाइन करके, और जब सारे कंडीशंस ट्रू हो तो आप उसको ये कर सकते हैं। अब देखो जब भी आपको एंड का कंडीशन, अब आपको कभी क्वेश्चन आएगा, ऐसा कोई लॉजिक लगाना होगा आपको, तो आपके पास क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप कब एंड का फंक्शन लगाना है या नहीं लगाना, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहली बात कि आपको रिजल्ट कोई एक ही देना है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, तो इफ फंक्शन हम यूज करेंगे। लेकिन कंडीशन एक से ज्यादा देना है तो अकेले इफ फंक्शन में हम कोई एक ही कंडीशन दे सकते हैं, और हम एक से ज्यादा कंडीशन देना है तो इफ के साथ हम क्या कंबाइन करेंगे, एंड फंक्शन। और ये एंड फंक्शन अगर कंबाइन कर दिए तो हमारे पास जितने सारे कंडीशंस हैं वो सारे ट्रू होने चाहिए, तभी ट्रू रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो ऑलवेज क्या आएगा, रिजल्ट फॉल्स आता रहेगा। अब ये जो कंडीशन मल्टीपल कंडीशंस लगाने हैं ना, वो किसी एक कॉलम से नहीं हो सकते। जैसे हमने कंडीशन लगाया तो टोटल पे ही एक साथ एक से ज्यादा कंडीशन एंड के साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि वो हमेशा फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि हम जब एक ही सेल में एक साथ कोई एक वैल्यू चेक करेंगे तो यहाँ तो कोई एक वैल्यू है 110, अब यहाँ पे ये भी चेक कर ले एंड लेस देन 120, हाँ? तो एक सही होगा लेकिन एक गलत हो जाएगा। तो अगर ट्रू एंड कंडीशन, एंड फंक्शन है क्या, दो सारे सही होने चाहिए, सारे ट्रू होने चाहिए, तभी रिजल्ट मिलेगा। तो एक चीज ये भी माइंड में रखिएगा हमेशा कि जब एंड फंक्शन हम इफ के साथ कंबाइन करेंगे ना, तो हमारा जो कंडीशंस होगा ना वो अलग अलग कॉलम का होगा, तभी हम इफ के साथ एंड कंबाइन करके और ट्रू या फॉल्स दोनों रिजल्ट पा सकते हैं, कोई भी एक। लेकिन अगर एक ही कॉलम का अगर कंडीशन है कि सारे कंडीशंस एक ही कॉलम में लगाने हैं, देन वहां एंड आप जब भी लगाएंगे ना तो हमेशा आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स ही मिलेगा, क्योंकि उसमें एक ही कंडीशन ट्रू होगा, बाकी सब फॉल्स ही होता रहेगा। तो ये चीज आपको माइंड में रखना है इफ के साथ एंड को कंबाइन करते वक्त। ओके ओके, समझ में आया ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखेंगे इफ के साथ और फंक्शन का। अब देखो इफ और, तो और भी क्या है, एक सेपरेट फंक्शन है, अलग लॉजिकल फंक्शन है, हम अलग यूज कर सकते हैं और का, लेकिन हम चाहे तो इफ को इफ के साथ कंबाइन करके भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें इफ के साथ कंबाइन करके ही और का यूज सीखना है। तो अब देखिए आगे कहता क्या है, व्हेन यू नीड टू टेस्ट मल्टीपल कंडीशंस वेयर ओनली वन कंडीशन नीड टू बी ट्रू और फॉल्स, मतलब देन यू यूज इफ विथ और लॉजिकल फंक्शन। मतलब आप मल्टीपल कंडीशन चाहते हैं कि मैं मल्टीपल कंडीशंस के साथ रिजल्ट चेक करूं, लेकिन उसमें ओनली वन कंडीशन, कोई एक कंडीशन के ट्रू होने पे ही हम ट्रू रिजल्ट चाहते हैं, है ना। मान लेते हैं हमने मल्टीपल कंडीशंस यूज किया, मैंने टू कंडीशंस यूज किया, 3 4 5 जितना चाहे उतना यूज किया, लेकिन उनमें से ओनली वन कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है तो मुझे ट्रू रिजल्ट चाहिए, नहीं तो और क्या चाहिए, फिर फॉल्स मिलेगा। मतलब फॉल्स कब मिलेगा, जब सारे कंडीशंस फॉल्स होंगे तब हमें और फंक्शन क्या करेगा, फॉल्स रिजल्ट देगा। चलिए और का एक सेपरेट यूज देख लेते हैं एंड के जैसा, यहाँ पे ही
यहीं पे फिर से देते हैं 0 1 और यहाँ पे और फंक्शन यूज करते हैं और ये दोनों सेल ले लिया मैंने, ब्रैकेट क्लोज, ट्रू दिया ना, क्योंकि इसमें एक ट्रू है और एक फॉल्स है। अब हम इसको ट्रू कर दे और इसको फॉल्स कर दे तब भी ये ट्रू रहेगा। हमने इसको ट्रू रखा है और इसको भी ट्रू रखेंगे तब भी ये ट्रू रिजल्ट देगा। अब ये जैसे ही फॉल्स और फॉल्स करेंगे तभी क्या देगा, फॉल्स रिजल्ट। यानी और फंक्शन हमें मल्टीपल कंडीशंस में से ओनली वन कंडीशन अगर ट्रू होता है तो ट्रू रिजल्ट देगा। जब तक सारे कंडीशंस ऑल कंडीशंस फॉल्स नहीं हो जाते तब तक ये फॉल्स रिजल्ट नहीं देगा। तो जब कभी भी ऐसा कंडीशन हो हमारे पास कि हमें मल्टीपल कंडीशंस लेने हैं लेकिन किसी एक कंडीशन के ट्रू होने पे भी हमें ट्रू रिजल्ट देना है, तभी हम इफ के साथ और को कंबाइन करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे C2 पे आते हैं। अब मुझे ना यहाँ पे एक सेल इंसर्ट कराना है कॉलम, यहाँ पे मैंने लिया एक और स्पेशल डिस्काउंट देंगे। स्पेशल डिस्काउंट की जगह पे मैं दे देता हूँ एक वाउचर दे देता हूँ, है ना। वाउचर एक देना है मुझे और इस वाउचर में हमें यस और नो रिजल्ट में देना है, यस और नो। क्वेश्चन क्या रहेगा, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या रहेगा। मैंने क्वेश्चन टाइप कर लेना है ये, if item name chocolate or cake, then given a voucher, else no any voucher। ठीक है, मतलब कि अगर हमने इसको समझा दो कि क्या है कि आइटम नेम चॉकलेट हो और केक हो, यानी चॉकलेट या केक दोनों में से कोई भी है तो हमें वाउचर देना है, अदरवाइज वाउचर नहीं देना। यस और नो यहाँ पे प्रिंट करना है तो हमने क्या करना है, इज इक्वल इफ का ब्रैकेट ओपन करेंगे और जैसे एंड हम इफ के साथ यूज कर रहे थे सेम वैसे ही और का यूज करना है। हमने और फंक्शन लगाया इफ के साथ और ब्रैकेट ओपन किया और का। अब यहाँ पे कंडीशन आइटम नेम में देना है तो पहला सेल आइटम नेम का B2 इज इक्वल और डबल कोट में क्या लेंगे, चॉकलेट। जैसा स्पेलिंग यहाँ पे लिखा है वही लिखना है, देखो CHOCLET चॉकलेट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा लगाएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हम अगर एक ही कॉलम के कंडीशन, जैसे आइटम नेम तो एक ही कॉलम में है, अब हमें एक ही कॉलम्स के कंडीशंस बार बार लगाने हैं ना, तो क्या करते हैं बहुत सारे लोग कि B2 जैसे हमने कॉलम सेलेक्ट किया B2 इज इक्वल चॉकलेट लिखा, कॉमा लगाएंगे और यही लिख देंगे केक, यही लिख देंगे ब्रेड, ये कॉमा कॉमा करके और लिख देंगे। नहीं, ऐसे नहीं लिखना। मतलब एक बार B2 सेलेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हम सेलेक्ट कर लिए ना, B2 में ही तो सब चेक करना है। तो B2 में तो पहली बार चेक करना है मुझे चॉकलेट, फिर वापस से B2 में मुझे चेक करना है केक। तो हमें वापस से कॉमा के बाद यहाँ B2 सेलेक्ट करना है, ना कि ऐसे ही डायरेक्ट डबल कोट में यहाँ केक ऐसे लिख देते हैं बहुत सारे लोग, B2 में चॉकलेट केक कॉमा कॉमा करके। नहीं, ये रॉन्ग है, आंसर नहीं आएगा। हमें यहाँ पे फिर से कॉमा के बाद फिर वापस से ये सेल सेलेक्ट करना है, B2 इज इक्वल, अब डबल कोट में लिखना है केक, डबल कोट बंद, अब ब्रैकेट क्लोज और का, फिर कॉमा लगाएंगे और अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ट्रू रिजल्ट क्या देना है, डबल कोट में लिखिए यस, और अगर ये फॉल्स हुआ तो डबल कोट में लिखना है नो। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए ये ना चॉकलेट है ना केक है, गिफ्ट वाउचर नहीं मिला। अब इसे ड्रैग कर दूं, देखिए ये देखो ये चॉकलेट है तो यहाँ यस, केक है यस, फिर यहाँ देखो ये केक है तो यस, चॉकलेट चॉकलेट यस, और बाकी सब में नो। तो एक भी कंडीशन ट्रू हुआ, दोनों में से कोई एक मिल रहा है, जहां जहां वो ट्रू और जहां नहीं मिल रहा है वहां पे। इस तरह से इफ और का यूज है, कर सकते हैं ना। चलिए अब इफ और का यूज और एग्जांपल देख लेते हैं, ये तो देता हूं और एग्जांपल देख लेते हैं। इसके लिए मुझे ना
यहाँ पे कोई और टेबल लेना पड़ेगा, एक मैं टेबल ले लेता हूँ, एक मिनट। चलिए देखिए यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है, ये फिर से वापस से वही सेम टेबल है, मैंने बस इसमें क्या किया है, एक एज कॉलम ऐड कर दिया। ठीक है, अब मुझे ना यहाँ रिजल्ट निकालना है। क्वेश्चन ये रहेगा, इफ टोटल वैल्यू, तो क्वेश्चन ये रहेगा कि इफ टोटल वैल्यू मोर देन 105 और एज ऑफ स्टूडेंट एबव 20 देन पास एल्स फेल, है ना। और मैंने यहाँ पे लगाया, मतलब टोटल मार्क्स मोर देन 105 हो और एज ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का एज एबव 20 हो, तभी वो पास करेगा, एल्स फेल हो जाएगा। तो ऐसे में हम लोग कैसे यूज करेंगे, इज इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन करके फिर और फिर उसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले ले लेंगे टोटल वैल्यू मोर देन यानी ग्रेटर देन 105, फिर कॉमा लगाएंगे। दूसरा लॉजिकल टेस्ट, एज कॉलम में है तो B43 और यहां पे लेंगे ग्रेटर देन 20। अब इस और ब्रैकेट को, और फंक्शन के ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे, कॉमा और डबल कोट में लिखेंगे पास, डबल कोट बंद, कॉमा डबल कोट में लिखेंगे फेल, फिर डबल कोट बंद, अब ये इफ ब्रैकेट क्लोज, देन देखो ये पास हो गया, क्योंकि इसमें एज 20 से एबव नहीं है, 20 है था, लेकिन टोटल क्या है 105 से एबव है। अब ऐसे कंडीशन में देखो क्या होता है, सब पास हुआ, 97 वाला भी पास हो गया क्योंकि इसका एज 21 से एबव है। अब दोनों में से कोई एक मैच किया, पास कर गया ट्रू होने पे। ठीक है, बाकी ये देखो 130 पास किया, 111 भी पास किया क्योंकि इसका एज 22 है, लेकिन ये 118 होते हुए, एज 20 होते हुए भी पास नहीं कर पाया, है ना। ये सब कुछ स्पेशल है क्राइटेरिया, आप ऐसा कुछ भी यूज कर सकते हैं इफ के साथ और जितना अलग अलग लॉजिकल कंडीशंस हो आप दे सकते हो। अभी मैंने क्या बताया था लॉजिकल और एक ही कॉलम में बताया, ये मैंने क्या बताया, दो अलग अलग कॉलम के हिसाब से। ठीक है ना, तो ये इफ के साथ एंड का यूज और इफ के साथ और का यूज हम कब और कैसे करेंगे, होप सब लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, और एक और फंक्शन है हमारे पास, नॉट फंक्शन। इफ के साथ हम नॉट का कैसे यूज करें। नॉट एक लॉजिकल फंक्शन है जो आपके रिजल्ट को रिवर्स करता है। जैसे हम यहाँ पे अगर नॉट फंक्शन लगाएं, नॉट, और ये सेल हमने सेलेक्ट किया फॉल्स, तो नॉट फॉल्स, नॉट फॉल्स इसका क्या मतलब हो गया, नॉट फॉल्स यानी फॉल्स नहीं है, तो क्या है, ट्रू है। तो ये देखो उल्टा रिवर्स। ठीक है, मैंने जैसे ही यहाँ पे ट्रू रखा और मैंने यहाँ लगाया इज इक्वल नॉट ट्रू, मतलब ट्रू नहीं है, मतलब क्या है, फॉल्स है, तो ये मतलब रिवर्स करेगा। ठीक है, अब देखिए इसको एग्जांपल के तौर पे हम देखें, तो मैं यहाँ पे ना इस सीट में या स्पेशल डिस्काउंट के पास एक नया कॉलम इंसर्ट करा लूं और वापस से मैं डिस्काउंट निकालूंगा। ठीक है, और इस डिस्काउंट में हम करेंगे क्या, रुक जाओ पहले इसको, इसमें करना क्या, इज इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, और यहां पे हम नॉट का भी यूज कर लेते हैं। अब नॉट में ना कोई एक ही लॉजिक, एंड और में क्या है कि हम मोर देन 1 दे सकते हैं कंडीशंस, और कितने तक, अप टू 255 तक, लेकिन नॉट के केस में ओनली 1 कंडीशन। अब मैंने क्या करना है, मुझे यही कंडीशन यूज करना है। ये जो क्वेश्चन था ना, इफ, ये क्वेश्चन, इफ क्वांटिटी ग्रेटर देन 50 देन 20 रुपीज डिस्काउंट, अदरवाइज 0 रुपीज डिस्काउंट। मैं यही चीज यहाँ पे वापस से रिपीट करूंगा, इफ और नॉट सॉरी डिस्काउंट थोड़ी नहीं लेना है, क्वांटिटी ग्रेटर देन 20 ब्रैकेट क्लोज, सॉरी 50 है ना, 50 ब्रैकेट क्लोज। अब हमने कंडीशन दिया इफ, और नॉट के साथ हमने लॉजिकल टेस्ट क्या दिया, D2 यानी क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन 50, देन ट्रू पार्ट में 20, फॉल्स पार्ट में 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखो ये रिजल्ट बिल्कुल उल्टा देगा, जहां जहां डिस्काउंट 20 था वहां इस देखो इस कॉलम में डिस्काउंट 0, और जहां जहां 0 था हमारे पहले वाले डिस्काउंट कॉलम में, उसकी पैरेलल में ये वाला डिस्काउंट जब नॉट फंक्शन के थ्रू आया, इफ नॉट के थ्रू, वो क्या आ गया, बिल्कुल उल्टा आ रहा है ना। क्योंकि यहां पे जो मैंने डिस्काउंट लगाया वो ये था कि इफ D2 ग्रेटर देन 50, है ना, यानी कि D2 में जो भी वैल्यू है अगर वो 50 से अबव है
तो 20 रुपए का डिस्काउंट यानी 20 रुपीज का डिस्काउंट, अदरवाइज 0 रुपीज का डिस्काउंट। लेकिन वही चीज मैंने यहां क्या कर दिया, इफ नॉट D2 ग्रेटर देन 50, मतलब अगर D2 ग्रेटर देन 50 नहीं है, D2 ग्रेटर देन 50 नहीं है, यानी D2 ग्रेटर देन 50 होगा। फैक्टर नहीं है, अगर ये नहीं है तभी तो ये ट्रू पार्ट में आएगा ना। हाँ, ट्रू पार्ट में तो मैंने 20 दिया है, तो D2 ग्रेटर देन 50 नहीं है, ये चेक करेगा। अगर ये होगा, ग्रेटर देन 50 होगा, तो ये क्या करेगा, उसको फॉल्स कर देगा, तो उस कंडीशन में ये फॉल्स पार्ट में रिजल्ट आएगा, और जिसकी वजह से ये 0 देगा। और यही रीजन है कि हमें उल्टा रिजल्ट मिल रहा है। अब अगर यही हम कर दे, इफ नॉट D2 लेस देन 50, मतलब D2 50 से कम नहीं है, 50 से कम नहीं है, मतलब 50 से अगर कम नहीं है, कम नहीं है मतलब कम नहीं है तो ट्रू, ठीक है, कम नहीं है चेक करना है हमें, अगर ज्यादा होगा तो फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें भी रिजल्ट यही आएगा क्या, अब देखो पहले वाला जैसा है, बस सिर्फ साइन चेंज कर दिया मैंने, तो ये आ गया, है ना। तो नॉट बिल्कुल रिवर्स करता है, अगर आप इफ के साथ नॉट का यूज करें, ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि हमें यूज करना पड़ता है, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते, मतलब आपको इसमें रिवर्स करके बताना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट सही वाला मिलेगा। और अगर आपने सीधा सीधा इसको नॉट के साथ अगर रिजल्ट कंडीशन दे दिया, तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, फॉल्स वाला। ठीक है, तो ये कुछ इफ एंड और इफ नॉट, इफ और के एग्जांपल्स थे। आप एक ही साथ हम लोग अब ना इफ के साथ हम एक ही साथ एंड और दोनों एक ही साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस हम लोग इतना ही पे ये स्टॉप करते हैं। अगले क्लास में, अभी एक क्लास और होगा लॉजिकल फंक्शन का, उस क्लास में हम लोग इफ के साथ एंड और दोनों एक साथ कंबाइन करके, मतलब इफ एंड और तीनों कंबाइन करके अब कैसे यूज करेंगे वो सीखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग नेस्टेड इफ, यानी इफ के साथ हमें नेस्टिंग करना हो तो कैसे करेंगे वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। फिलहाल जो भी कुछ आज के क्लास में आपने सीखा है उसको प्रैक्टिस कीजिए, बनते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।